तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं 2017 आरबीसी बोर्ड एग्जाम के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो देखेंगे सबसे पहले स्क्रीन के अंदर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो क्या है देखेंगे आप, त्रिंताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों का मान लिखिए। क्या क्वेश्चन आया भाई, जो आपका त्रिंताक्ष क्रिस्टल है उसके अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 7 प्रकार का क्रिस्टल होता है, उनमें से क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो देखो 2017 के अंदर आया है। तो यहाँ पर अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण क्या होता है, देखो ध्यान देना, अक्षीय दूरियां होती है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी सारी की सारी दूरियां क्या होती है यहाँ पर अलग अलग होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है अलग अलग, ठीक है ना। त्रि मतलब 3 और ताक्ष का मतलब अलग अलग, मतलब तीनों की तीनों दूरियां अलग अलग होती है, ठीक है। अब दूरियां अलग है तो कोण भी क्या होंगे भाई, 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री का नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये त्रिंताक्ष क्रिस्टल की अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण है, इसके आप आंसर देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो क्या है देखेंगे आप, ठोस अवस्था से क्या आया है, ठोस के समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में एक अंतर लिखिए। क्या क्वेश्चन आया भाई, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ पर और आया पहले 2020 में, इससे रिलेटेड क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछ लिया गया है। तो अब देखो विषमदेशिक और समदेशिक क्या होता है। तो देखो सम का मतलब समान, देशिक का मतलब दिशा, विषम का मतलब अलग अलग और देशिक का मतलब दिशा। तो देखो ध्यान देना, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में, कौन सी दिशाओं में, सभी दिशाओं में अगर समान है तो उस पदार्थ को समदेशिक कहेंगे। यानी अगर भौतिक गुण समान है सभी दिशाओं में तो क्या बोलेंगे अपन, समदेशिक पदार्थ बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और विषमदेशिक मतलब अलग अलग भौतिक गुण होंगे। तो क्या यहाँ पर क्या है, और पदार्थ का यह गुण समदेशिकता कहलाता है। यानी पदार्थ को तो अपन क्या कहेंगे, समदेशिक पदार्थ अगर भौतिक गुण समान है, और अगर भौतिक गुण अलग अलग है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विषमदेशिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान ना, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में, कौन सी दिशाओं में भाई, अलग अलग दिशाओं में क्या है, अलग अलग है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विषमदेशिक, और पदार्थ का यह गुण विषमदेशिकता कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2017 के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था से आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इस बार भी मतलब 2022 में भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कौन सा आया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो क्या है देखो, ठोस क की विद्युत चालकता, यानी कोई पदार्थ है ठोस क, उसका नाम दे दिया ना, ठीक है। उसकी विद्युत चालकता कितनी दी है, कितनी है, 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तथा ठोस ख की विद्युत चालकता 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो ठोस क और ठोस ख को पहचानिए और इसका नाम लिखिए। तो यानी यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है, ये देखो क्या क्वेश्चन है, आपको कोई 2 ठोस पदार्थ दे रखा है। क्या है, एक तो ठोस क दे रखा है आपको, और एक दे रखा है आपको ठोस ख, 2 पदार्थ दे रखा है। तो इसकी चालकता कितनी है, 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 6, यही है ना, 10 की घात 4 से 10 की घात 7 तक है, सॉरी है ना, 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, ठीक है। अब ख की चालकता क्या है, 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 है। तो अगले ने पूछा है ठोस क तो क्या होगा और ठोस ख क्या होगा, इनको पहचान का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, क्रिस्टल में विद्युतीय गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालक, एक होता है अचालक, एक होता है कुचालक, ठीक है। तो चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, चालक पदार्थ की चालकता अपन कितनी होती है, अपन लिखते हैं कितनी होती है, 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 तक होती है, समझ गए क्या। और अचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अचालक पदार्थ की चालकता होती है 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है ना। और अर्धचालक की कितनी होती है,
अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? 10 की घात -6 से लेकर 10 की घात 4 तक होती है। तो अगले देखो, ठोस कण की चालकता कितनी होती है? 10 की घात 4 से 7 दे रखी है, मतलब ये तो क्या होगा? चालक पदार्थ होगा। तो जो आपको ठोस कण दे रखा है वो कौन सा पदार्थ होगा? चालक पदार्थ होगा। ठीक है, ठोस है आपका कौन सा होगा? देखो 10 की घात -20 से 10 की घात -10, अचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? 10 की घात -20 से 10 की घात -10 होती है। तो ये ठोस है कौन होगा? अचालक पदार्थ होगा। समझ गए मेरी बात? अगर यहाँ पर ये दे देता 10 की घात -6 से 10 की घात 4 तक ठोस गए, तो वो कौन सा हो जाता? अर्धचालक पदार्थ हो जाता, अगर देता तो अपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की जो 2017 के अंदर एग्जाम के अंदर आए थे। ठीक है, ये क्लियर हो चुके हैं।